बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और यह है आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात चाहरों की किताब। सबक नंबर 11 पढ़ने वाले हैं हम और उन्वान है ईमानदार चरवाहा। इस सबक में ईमानदारी के हवाले से बात की गई है। देखते हैं, सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं और जानते हैं कि ईमानदारी क्या है, कैसी सिफत है। उससे पहले अहम अल्फाज: इनकिसार, पैरवी, नक्शे कदम, चरवाहा, परहेजगारी। चलिए कुछ हिस्सा हम पढ़ेंगे, बाकी का मतन आपको खुद पढ़ना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने इतनी गर्मी में रोज़ा रखा है और रोज़े की हालत में बकरियां भी चरा रहे हो। चरवाहे ने कहा, जी हाँ, मैं उस वक्त की तैयारी कर रहा हूँ जब अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स की परहेजगारी का इम्तिहान लेने के लिए इससे पूछा कि क्या वो ये बकरियां इन्हें फ़रोख्त कर सकता है। इसके बदले में वो इसे नकद रकम देंगे और इफ्तार के लिए गोश्त भी। चरवाहे ने इनकार कर दिया और कहा, वो ये बकरियां अपने आका की इजाज़त के बगैर फ़रोख्त नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया, तो तुम्हारा आका क्या कर लेगा? ये सबक का आगाज़ है, कुछ हिस्सा है। आपको पूरा मतन पढ़ना है ताकि आप जान सकें कि चरवाहा कितना ईमानदार शख्स था और ईमानदारी की अहमियत क्या है, ख़ास तौर पर हमारे मज़हब में। चलिए इन अल्फाज के मानी को देखते हैं। नक्शे कदम पर चलना, किसी की पूरी पूरी तकलीद करना। परहेजगारी, एहतियात करना, बचना या डरना। सपुर्द, हवाले किया हुआ, सौंपा हुआ। इनकिसार, आजिज़ी। चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने वाला गडरिया। चलें इन सवालों को देखते हैं। इनके जवाबात देने के लिए आप मतन को पढ़िए ताकि इनके जवाबात आपके लिए आसान हो सकें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में कौन कौन सी खूबियाँ मौजूद थीं? आप तभी उन खूबियों को बता सकेंगे जब आपने मतन पढ़ा होगा। अमानत और ईमानतदार से क्या मुराद है? ईमानत कोई भी ऐसी चीज़ है, वो माल हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो जेवर हो सकता है, वो अनाज हो सकता है, वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो सकती है जो हम किसी के हवाले करते हैं कि हम फ़लाँ वक्त पर या मुकर्ररा वक्त पर या किसी भी वक्त पर आपसे वापस ले लेंगे। जो हम वापस ले लेंगे इस उम्मीद पर किसी को दिया जाए, इस तवक्को पर या इस हवाले से दिया जाए कि हम उसको वापस ले लेंगे, वो अमानत है। और जिसको वो चीज़ सपुर्द की जाती है वो अमानतदार है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप तमाम सबक पढ़ें, पूरा सबक, और फिर इन सवालों के जवाब दें। जिससे अगला सवाल देखिए, चरवाहे ने बकरियां फ़रोख्त करने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि उसने कहा कि वो अपने मालिक, अपने आका की इजाज़त के बगैर इनको फ़रोख्त नहीं कर सकता। अब आप भी पूरा मतन पढ़ें और फिर इनके जवाब दीजिए। आगे आइए, यहाँ हमारे पास कसीर इंतखाबी सवालात हैं। पहला सवाल, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा नाम क्या था? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका पूरा नाम था। जुमला अलिफ ही इसका दुरुस्त जवाब है। इसी तरह आपको तमाम सवालात पढ़ने हैं और उनके दुरुस्त जवाबात देने हैं। आए बात करें तो यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिनको आपने पढ़ना है एराब के हवाले से और जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है उसकी निशानदही करनी है। जैसे तवाज़े, तवाज़े, तवाज़ु, क्या लफ्ज़ दुरुस्त है आपने उसका बताना है, निशानदही करनी है। चाहे ताली बजाकर करिए, सीटी बजाकर करिए, चुटकी बजाकर करिए या अदा करके कीजिए। अनकिसार, इनकिसार, इनकसार, कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है उसकी निशानदही कीजिए। अगला सवाल यह है कि सबक ईमानदार चरवाहा गौर से सुनिए और उसके अहम निकात अपने साथियों को बताइए। आगे बढ़िए, हम मुतरादिफ अल्फाज की सरगर्मी करेंगे। माल का मुतरादिफ दौलत होता है। हक का मुतरादिफ हमारा जो भी हक है, जो भी चीज़ है वो होती है। रहमदिल, नरमदिल शख्स को कहते हैं, अदावत, नफ़रत को कहते हैं। और ये तमाम अल्फाज मुतरादिफ हैं। इसी तरह हमारे पास मुतज़ाद अल्फाज की सरगर्मी है और हमें अल्फाज को उनकी मुतज़ाद से मिलाना है। सवाल, जवाब, आज़ाद, ग़ुलाम, अमानत, ख़यानत, मेहमान और मेज़बान। आगे तख्लीकी लिखाई है। ईमानदारी का कोई वाक़या जो भी आपको याद हो, चाहे इसी सबक का वाक़या, आप उसे अपने अल्फाज में अपनी कॉपी में लिखिए। अगला सवाल आखिरी है, यानी कि ये सरगर्मी हमारी आखिरी सरगर्मी होगी कि लाइब्रेरी से सीरतुन नबी, ख़ातमुन नबीयीन के मौजू पर कोई भी किताब हासिल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई भी वाक़या
اپنے ساتھیوں کو بھی سنائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہماری معلومات بڑھے گی، ہم سیرت النبی کو پڑھ لیں گے اور ان کی زندگی کی کوئی اچھی چیز اپنی زندگی میں شامل بھی کر سکیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گھر میں جن جن مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ ان کی فہرست تیار کریں اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں۔ تو یہ ایک اچھی سرگرمی ہے۔ گھر میں یا گھر سے باہر بھی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو درپیش رہتے ہیں، تو آپ اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوا، آپ اس کی دہرائی کیجیے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔